नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अभी पिछले वीडियो में हमने भक्ति काल का परिचय प्राप्त किया और तुलसीदास के बारे में जानने की कोशिश की। बहुत ही सामान्य ढंग से हमने तुलसीदास जी को समझने की कोशिश की और भक्ति काल का भी हमने एक सामान्य परिचय लिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो हमारा विषय है, हमें जितना पढ़ना है उतना ही हम पिछले वीडियो में पढ़े। अगर आप इसका गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी किताबें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है, आप वहां इसे पढ़ सकते हैं। अब बच्चों, हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, गोस्वामी तुलसीदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है, इस पर हम थोड़ी सी समझ बनाते हैं। रामचरितमानस और राम कथा से आप सभी थोड़ा बहुत परिचित तो होंगे ही। बहुत सारे छात्र जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से राम कथा के बारे में जानते होंगे। कुछ छात्र जो हैं वो सामान्य तौर पे जानते होंगे, लेकिन एक समझ तो होगी। तो बच्चों, राम कथा में एक प्रसंग आता है कि जब राम और लक्ष्मण के गुरु श्री विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जनक की सभा में जाते हैं, तो वहां पर सीता का स्वयंवर चलता रहता है और वहां पर एक धनुष है जिसे तोड़ना है। और राजा जनक की यह शर्त है कि जो महाबली इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा मतलब जो उसमें जो धागा जो रस्सी लगी हुई होती है, उस प्रत्यंचा को चढ़ा भर देगा, वो इस स्वयंवर में विजेता होगा और सीता का ब्याह उससे हो जाएगा। यह शर्त राजा जनक की थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि वह जो धनुष था सीता स्वयं उसे उठा लिया करती थी। तो जनक का यह मानना था कि सीता का जो भावी पति है वो सीता के समान ही बलशाली होना चाहिए। और भी कई कथाएं हैं इसमें छिपी हुई और जुड़ी हुई, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, सामान्य समझ यही है। तो राजा जनक ने जब यह चुनौती राजाओं को दी, तो महाबली योद्धा जो पूरी दुनिया से आए उस स्वयंवर सभा में, और सब ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। लेकिन दुनिया के तमाम बलशाली और महाबली राजा उस धनुष को उठाना तो छोड़ दीजिए, टस से मस नहीं कर पाए, उसे हिला तक नहीं सके। ऐसे में विश्वामित्र ने बड़ी ही विनम्रता के साथ श्री राम को अनुमति दी कि आप अब प्रयास करें। इससे पहले जनक बहुत ही निराश होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मालूम होता कि ये धरती वीरों से खाली है तो मैं इस तरह का कोई प्रण नहीं लेता और मैं ऐसा कुछ चुनाव नहीं रखता। लगता है कि सीता अब बिन ब्याही ही रह जाएंगी। तब लक्ष्मण जो है वो क्रोध करते हैं और कहते हैं कि हे जनक जी, आप वीरों को देखे ही कहाँ हैं, आपकी सभा में श्री राम बैठे हुए हैं, आप उन्हें बुलाइए और कहिए कि वो धनुष तोड़ें। तो गुरु की आज्ञा से श्री राम उस धनुष को न सिर्फ उठाते हैं बल्कि पलक झपकते ही उस धनुष को तोड़ देते हैं। वह धनुष या यूं कहिए कि छूते ही टूट गया, है ना। तो जैसे ही धनुष भंग होता है वैसे ही ऋषि परशुराम को इसकी सूचना मिलती है। ऋषि परशुराम जो है अपने दिव्य योग बल से ये जान जाते हैं कि शिव का धनुष भंग हो चुका है। तो वो योग बल से जनक की सभा में तुरंत प्रकट हो जाते हैं और बड़े ही क्रोध में वहां पर आते हैं और भरी सभा में कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, वह कौन है उसे सामने लाइए, मैं उसे दंड दूंगा, ऐसा कहते हैं। तो बच्चों, आप सब ये जानते ही हैं कि परशुराम जो हैं वो थोड़े क्रोधी भी थे और उनके नाम से अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं, बड़े बलशाली भी थे। सारे लोग डर गए वहां पर। लेकिन एक रहस्य है इसमें कि ऐसा माना जाता है कि परशुराम श्री राम के पूर्व अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोनों अवतार जनक की सभा में है और श्री राम तो परशुराम को पहचान रहे हैं,
लेकिन परशुराम श्री राम को नहीं पहचान रहे हैं और लक्ष्मण भी परशुराम को पहचान रहे हैं। तो लक्ष्मण थोड़ा सा मजाक करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं और परशुराम के क्रोध को और बढ़ाते हैं। अंत में जब पता लग जाता है परशुराम को कि अरे ये तो श्री राम है, मेरे बाद का ही अवतार है, तो फिर उनका क्रोध शांत होता है और वो श्री राम की कुछ परीक्षा लेते हैं। उस पर श्री राम सफल होते हैं और वे अपना शस्त्र उन्हें सौंप कर चले जाते हैं। उसके बाद की घटना फिर यदि आपको जानना हो तो आप रामचरितमानस पढ़ें। तो ये जो घटना है कि परशुराम आए हैं और अत्यंत क्रोधित हैं और लक्ष्मण जो है उन्हें बार बार चिढ़ा रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, अपमानित भी कर रहे हैं और बार बार परशुराम क्रोध में आवेश में आ जा रहे हैं और श्री राम भी वहीं खड़े हैं, विश्वामित्र भी खड़े हैं, तमाम राजा खड़े हैं, जनक खड़े हैं और ये संवाद हो रहा है। तो ये क्या है, मैं पढ़ता हूं और आप सभी इसे जानने की कोशिश कीजिए, इसे समझिए। जहां कहीं भी समझ में नहीं आएगा वीडियो पॉज करके फिर से पीछे जाके फिर से सुन लीजिएगा। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं हूं, आप मुझे फोन करिए। ये है पाठ आपका, यहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। बच्चों, रामचरितमानस जो है उसे उसके वाचन की एक परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा नहीं है। इसका एक आदर्श कंपोजिशन हुआ है जिसमें कि आकाशवाणी से पार्श्व गायक मुकेश ने इसे गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है। और आमतौर पर रामचरितमानस का वाचन इसी लय में किया जाता है। अलग अलग तरह के कुछ लय हैं जिसमें कि चौपाइयां गाई जाती हैं। तो मैं अपनी गायकी विधा का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक परिचय के तौर पे आपको बताता हूं कि इसे कैसे गाया जाता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिय किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। तो इस तरह से इसे गाया जाता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असिर सी किन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो बच्चों, इस तरह से इसे गाया जाता है। अब आगे मैं और गाऊंगा नहीं, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने चाहा कि एक इसका जो आदर्श लय है उससे भी आप परिचित हों और कभी यदि आपको समय मिले तो आप इसे जरूर सुनें। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। श्री राम कहते हैं, जैसे ही परशुराम पूछते हैं कि वो कौन है जो शिव के धनुष को तोड़ा है, तो श्री राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है
वह आपका एक दास ही है। तो परशुराम कहते हैं, तो आगे बात कहते हैं कि आये सुकह कहिय किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। श्री राम कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप किस लिए आए हैं, आप मुझसे कहिए। तो जब श्री राम ऐसा कहते हैं तो परशुराम बहुत क्रोध में आकर के और गुस्से में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई। अरे श्री राम, सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे, लेकिन यहां पर तो दुश्मनों की तरह काम किया जा रहा है। तो दुश्मन की तरह काम करते हो और कहते हो कि वह सेवक है। अरि करनी करिय लड़ाई, दुश्मन की तरह काम करके लड़ाई करना चाहते हो। फिर कहते हैं सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा। ऐ राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। बच्चों, सहस्त्र बाहु एक राजा थे जिनकी हत्या परशुराम करते हैं। सहस्त्र बाहु ने परशुराम के पिता की हत्या की थी, इसलिए परशुराम सहस्त्र बाहु की हत्या किए और पिता के अपमान का और हत्या का बदला लिया उन्होंने। तो दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु परशुराम सहस्त्र बाहु को मानते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐ राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु से भी बड़ा शत्रु है मेरा। और कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाना मतलब अलग करना। उसे, वह जो व्यक्ति है जिसने श्री राम के धनुष को तोड़ा है उसे बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग करना। तो कह रहे हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस ब्याह के समाज से उस व्यक्ति को अलग करो। न तो मारे जई हैं सब राजा, और नहीं तो यहां जितने भी राजा हैं मैं सबको मार दूंगा। बहुत गंभीर बात कहते हैं परशुराम। कहते हैं कि हे श्री राम, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है उसे बाहर निकालो, और नहीं तो यहां जितने भी राजा बैठे हुए हैं मैं उन सब को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। मन ही मन मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। बोले परशुधरहि अवमाने। परशुधरहि, परशु को धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हुए, उनका अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? बहुधनु ही तोड़ी लरिकाई। हे प्रभु, हे मुनिवर, बचपन में हमने बहुत सारी छोटी छोटी धनुषों को तोड़ दिया है। धनु ही मतलब छोटा धनुष। कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारा छोटा छोटा धनुष तोड़ा है। कबहु न असिरि सिकिन गोसाई। लेकिन हे गोसाई, हे गोस्वामी, आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया, आप कभी इतना नहीं गुस्साए। यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? क्या कारण है कि आपको यह धनुष इतना प्रिय है? सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के चंद्रमा कौन? परशुराम। तो क्या कहते हैं, जब लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और मजाक करते हुए, अपमान करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, बचपन में हमने ढेर सारे धनुष तोड़े, तब तो आप कुछ नहीं बोले, लेकिन ये धनुष कैसा विशेष है कि इसके टूटने पर आप इतना गुस्सा आ गए? आखिर क्या कारण, क्या है इसके पीछे? तो इन बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध भड़क करके शीर्ष पर चला गया, जलने लगे परशुराम। और क्या बोलते हैं? रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार। मतलब कहते हैं कि रे नृप बालक, नृप मतलब होता है बच्चों राजा,
नृप बालक मतलब राजकुमार। रे नृप बालक, ऐ राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संहार, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम अपनी जबान संभाल कर बात नहीं कर रहे हो। रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु शिव का धनुष, छोटे धनुषों के समान शिव के धनुष की गणना करते हो, छोटे से धनुष की तुलना शिव के धनुष से करते हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि जिस धनुष को तुम लोगों ने तोड़ा है वह कैसा धनुष था, उसकी तुलना तुम छोटे से धनुष से करते हो। कहना भी ठीक था। आगे देखिए लक्ष्मण क्या कहते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण कहते हैं अरे हाँ हाँ हम लोग जानते हैं, और हंस भी दिए। देखो जब कोई गुस्साता रहता है आप हंसने लगिए तो और गुस्सा रहता है। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे परशुराम जी सुनिए, हमारे लिए तो सारा धनुष एक समान है, क्या छोटा धनुष और क्या बड़ा धनुष। फिर कहते हैं का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, और यदि मान लीजिए इस छोटे से धनुष को हमने तोड़ ही दिया तो इससे क्या हानि लाभ हो गया, क्यों आप इतने नाराज हैं। फिर आगे कहते हैं देखा राम नयन के भोरे, और ऐसा मजाक करते हुए लक्ष्मण ने अपनी आंखों की कोर से यूं तिरछा देखते हुए राम को देखते हैं। इधर परशुराम को चिढ़ाते हैं और यूं ऐसे करके श्री राम को देखते हैं और कहते हैं कि भाई क्या ऐसा विशेष है, हमारे लिए तो सारा धनुष एक समान है और आप इतने गुस्सा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए राम को देखते हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, ऐ मुनिवर यह जो धनुष है वह छूते ही टूट गया, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा कि उठा के तोड़ रहे हैं, नहीं, छूते ही टूट गया। देखो ना लिखा हुआ है छुअत टूट, छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, हे मुनि बिनु काज बिना कारण के करिय कत रोसु, कितना रोष कर रहे हैं आप। हे मुनिवर छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, बिना कारण ही आप कितना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, अब तो परशुराम का धैर्य जवाब देने लगा और अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले, क्या बोले, बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। क्या कहते हैं, जब लक्ष्मण की बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ और वो अपने फरसे को देखे और बोले ऐ मूर्ख तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। कहते हैं बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, एक बालक हो तुमको एक बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। वध करना मतलब बच्चों हत्या करना, मार देना। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। ऐ मूर्ख बालक, बच्चा समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। क्या तुम मुझे सिर्फ एक साधु समझते हो? क्या तुम मुझे एक मुनि समझते हो, एक साधु जैसा कमजोर समझते हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो? फिर कहते हैं सुनो मैं तुमको बता रहा हूं। कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही मतलब होता है क्रोधी, कोही। कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित, विश्व मतलब दुनिया, विदित मतलब जानती है, और सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुलों का विनाश करने वाला हूं। राम लक्ष्मण जो है वो क्षत्रिय कुल से हैं, तो परशुराम ब्राह्मण हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो, मुझे सिर्फ साधु मत समझो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं, और सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुलों का नाश करने वाला।
ऐसा कहा जाता है बच्चों, परशुराम ने कई बार दुनिया से राजाओं को खत्म किया जो क्षत्रिय कुलों से अधिकतर हुआ करते थे। तो परशुराम कहते हैं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के प्रताप से इस धरती को राजाओं से हीन कर दिया है। भुजबल माने भुजाओं के प्रताप से, बल से। भुजबल भूमि मतलब इस भूमि को, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, किन्ही मतलब किया। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से हीन कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, और विपुल बार मही देवन दिन्ही। विपुल बार मतलब अनेक बार, मही देवन दिन्ही। मही देवन इन्हें समझिए, मही मतलब है धरती, और देवन मतलब देवताओं को। तो पूरा अर्थ निकलता है धरती के देवताओं को। तो धरती के देवता परशुराम ब्राह्मणों को मानते थे। तो महिदेवन का मतलब है ब्राह्मण। ठीक है बच्चों, तो कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, और विपुल बार महिदेवन दिन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के प्रताप से इस धरती को अनेक बार राजाओं से समाप्त कर दिया है, और धरती के जो भगवान हैं, धरती के जो देवता हैं अर्थात ब्राह्मण, उसे दान में मैंने इस धरती को दे दिया है। फिर कहते हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, और मैंने सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काट दिया है। परसु बिलोक महीप कुमारा, ऐ राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो, इस फरसे से मैंने ये सब काम किया है। क्या तुम इस फरसे को नहीं देख रहे हो? तो बड़ा गड़बड़ हो गया, परशुराम का क्रोध एकदम। तो अब देखिए फिर लक्ष्मण क्या करते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं, हाँ ऐसा हंस के, और फिर उनके क्रोध को और बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं देखिए लक्ष्मण कहते हैं, अभी 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 नहीं कह रहे, अभी आगे अभी परशुराम अभी और कह रहे हैं मातु पिता जन सोच बस करसी महिष किशोर। ऐ राजकुमार तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच रहा हूं मैं। मातु पिता जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। बहुत बड़ी बात कह देते हैं परशुराम, उन्हें ऐसा पता नहीं कहना था कि नहीं कहना था। वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता के बारे में मैं ख्याल कर रहा हूं, और शायद तुम भी ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे माता पिता बहुत प्रतापी हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो सुन लो, मेरा ये जो फरसा है वह इतना कठोर है, मेरा फरसा इतना घोर है कि गर्भन के अर्भक दलन, स्त्रियों के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं वो भी मेरे फरसे के डर से गर्भ में ही मर जाते हैं। बहुत बड़ी बात परशुराम कहते हैं। बहुत बलशाली थे, उन्हें अपने बल पर बहुत अभिमान भी था, इसलिए वो ऐसा कह जाते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब लक्ष्मण हंस देते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, और हंसते हुए लक्ष्मण जो है वो बहुत मृदुल बात कहते हैं, बहुत सॉफ्ट सी बात कहते हैं। क्या कहते हैं, अहो मुनीश महाभट मानी। अरे महात्मा जी, आप तो बहुत ही घमंडी हैं, बहुत घमंडी और बहुत अभिमानी है। ठीक है आप में बल है, लेकिन इतना घमंड जरूरी नहीं है, समझे बच्चों। तुरंत चिढ़ाते हैं, फिर कहते हैं पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। बार बार आप मुझे, पुनि पुनि मतलब बार बार, आप मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा। फरसा जानते हो ना बच्चों, कुल्हाड़ी जैसा होता है। देखो ये चित्र देखो, ये कुछ ऐसा होता है। मैं कोई बहुत बड़ा चित्रकार नहीं हूं, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। यूं 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 और यूं। अब समझ गए ना, इसको यहां से पकड़ के और ये, इसी से इसको कहते हैं परशु, और इसे ही धारण करते थे राम, तो वो परशुराम कहलाए। ठीक है,
तो बोले लक्ष्मण की बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। हे मुनीश, आप बहुत ही अभिमानी और घमंडी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देंगे, मतलब आप फूंके और हम उड़ गए। ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, ऐसा मत करिए। फिर कहते हैं आगे, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं। सुन लीजिए, हम लोग भी कोई कोहड़ा की बतिया नहीं है। कोहड़ा जानते हो ना बच्चों? कुम्हड़ा एक ऐसा फल होता है जिस दुनिया में अगर पूछा जाए कि बहुत सॉफ्ट फूलों का नाम बताओ, तो कुम्हड़े का फूल उसमें सबसे पहला आएगा। इतना कोमल होता है कि खाली उंगली दिखा दोगे तो मर जाएगा। दूर से कुम्हड़े के फूल को अगर ऐसा उंगली दिखा दो यूं, तो थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगा। इतना डरपोक और कोमल होता है। तो वही यहां लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहां पर कोई कुम्हड़े का फूल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, इस उंगली को तर्जनी बोलते हैं। जे तर्जनी देख मर जाए, जो आपका तर्जनी उंगली देख करके मर जाएगा, यहां पर कोई ऐसा कोहड़े का फूल नहीं है। इतने कमजोर यहां पर लोग नहीं है। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। हे परशुराम जी, मैंने आपका धनुष, बाण और कुठार ये देख लिया है। इसके बाद मैं आपसे अभिमान सहित यह बात कह रहा हूं। मैं आपसे डर नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने अनजाने में ये सब कह दिया है या अनजाने में मैं आपसे मजाक कर रहा हूं। नहीं, मैं जानता हूं आप कौन हैं। आपका बाण देख रहा हूं, धनुष देख रहा हूं, आपका फरसा देख रहा हूं। इसके बाद भी मैं अभिमान सहित ये सब कह रहा हूं आपसे कि हम लोग कोई डरपोक नहीं है, कुम्हड़े की बतिया नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। ऋषि महर्षि भृगु का पुत्र हैं आप, ऐसा मैं जानता हूं। आपका जनेऊ मैं देख रहा हूं, जिससे मैं समझ रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं। फिर कहते हैं, जे कछु कहूं सहिरिस रोकी। इसीलिए मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं उसको रोक लिया हूं। मैं भी गुस्सा सकता हूं, मैं भी आपको कुछ बोल सकता हूं, लेकिन आप ऋषि महर्षि भृगु के संतान हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अपने गुस्से को रोका हुआ हूं। ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए बच्चों, ये जो अगली लाइन में आपको बता रहा हूं ना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। फिर आगे कहते हैं, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। हे ऋषिवर, सुर मतलब देवता, महिसुर, मही मतलब बताया था ना बच्चों आपको, मही मतलब धरती, महिसुर धरती के देवता मतलब ब्राह्मण। तो सुर महिसुर, हरिजन मतलब हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, भगवान के लोग मतलब भगवान के भक्त। तो सुर महिसुर हरिजन और गाय, चार चीजों का नाम लक्ष्मण ले रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भगवान के भक्त, और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के लोग इन पर कभी भी क्रोध नहीं करते, इन पर कभी भी बल का प्रदर्शन नहीं करते। फिर आगे क्या कहते हैं, बंधे पाप अपकीर्ति हारे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप लगता है, हमारी अपकीर्ति फैलती है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। यदि हम इनसे झगड़ा करते हैं, इन चार लोगों को सताते हैं, तो अपकीर्ति होती है, पाप होता है। यदि हम इनसे हार जाते हैं तो अपकीर्ति होगी, और जीत जाएंगे तो पाप होगा, इसलिए हम दोनों ही नहीं करते हैं। फिर कहते हैं, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूं पापरिय तुम्हारे। इसलिए मैं आपका पैर पड़ता हूं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आप
मुझे मार दीजिए, फिर भी आप ब्राह्मण देवता हैं, मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम जी, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। आपका यह जो वचन है, जो आप बोल रहे हैं परशुराम जी, वह बहुत ही कड़वा है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों करोड़ों कड़वापन को अगर एक साथ मिला दीजिए, वैसा वचन आपका है परशुराम जी। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार धारण किया है। ऐसा क्यों कहते हैं लक्ष्मण कि आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण लिया है? लक्ष्मण का मानना यह है कि जो वीर पुरुष होता है उसको शांत होना चाहिए, वीर पुरुष को धैर्यशाली होना चाहिए, गुस्सैल नहीं होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण ऐसा कहते हैं कि अत्यंत कठोर और कलुषित वचन है आपका, और आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण कर लिया है महाप्रभु परशुराम जी। फिर आगे कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनिधीर। हे मुनिवर, गंभीरता से विचार करिए, मैंने जो कुछ भी कहा है अगर वह अनुचित है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अनुचित कह रहा हूं। यदि मैंने अनुचित कह दिया है तो मैं क्षमा मांगता हूं। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, इन सब बातों को सुनकर भृगुवंश मणि, भृगु मतलब महर्षि भृगु के संतान है, तो भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, अत्यंत गंभीर होकर बोले। अब बच्चों क्या बोले परशुराम जी? वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं इसे यही रोकता हूं। अगले वीडियो में इसके हम आगे की बात करेंगे। कुल जमा बात यह है कि परशुराम जी अत्यंत गंभीर हो गए हैं, लक्ष्मण जी उनको चिढ़ा दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको इस तरह से बोलना ठीक नहीं है, आपको शोभा नहीं देता। और फिर जो मैंने जो आपसे वो बात कही कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, मतलब देवता महिसुर धरती के देवता, हरिजन ईश्वर के भक्त और गाय, इस पर हम हाथ नहीं उठाते। तो परीक्षा में आ सकता है कि लक्ष्मण ने किन पर हाथ न उठाने की बात कही है, किन पर हाथ उठाने से लक्ष्मण कहते हैं कि हम पर पाप पड़ेगा, है ना। ये सारी बातें परीक्षा में आती है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही।